अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आजकल हम मॉरल स्टोरीज पढ़ रहे हैं और आज की हमारी मॉरल स्टोरी नंबर 20th है, टिट फॉर टैट, द जैकल एंड द कैमल। गीदड़ और ऊंट। याद रखें बेटे, इसके अलावा भी मेरे और चैनल्स हैं, उनका नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ जो छोटा सा वी का निशान बना हुआ है उसमें उनका लिंक दिया हुआ है, वो भी लाजमी देखें और सब्सक्राइब करें। वंस देयर लिव्ड अ जैकल इन अ जंगल प्रेजेंट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक दफा एक जंगल में एक गीदड़ रहता था जो कि एक दरिया के किनारे पर था। देयर वर मेलन फील्ड्स ऑन द अदर बैंक ऑफ द रिवर। दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजों के दरख्त खेत थे। द मेलन वर द melons were ripe and juicy in the summer season। मौसम गर्मा में खरबूजे पक गए थे और बहुत ही जूस वाले थे। एंड द वेरी साइट ऑफ देम मेड द जैकल्स माउथ वाटर्ड। उनके नज़ारा जो है, उनका नज़ारा, उनका देख कर गीदड़ के मुंह में पानी आ जाता। द जैकल कुड नॉट डू एनीथिंग because he did not know how to swim across the river and the river was deep and wide। गीदड़ बेचारा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो तैरना नहीं जानता था और वो तैर कर दरिया के दूसरे किनारे नहीं जा सकता था क्योंकि दरिया गहरा और वसी था। लकीली he had friendship with a tall camel। खुशकिस्मती से उसकी एक ऊंट के साथ दोस्ती थी। He requested the camel to take him across the river। उसने ऊंट से कहा कि उसे दरिया के दूसरे किनारे पर ले जाए। The camel readily agreed to it। ऊंट बहुत जल्दी मुतफिक होगा। One day the camel with the jackal on his back waded through the cold water। एक दिन ऊंट पानी गिद्दड़ ऊंट के पुष्ट पर छलांग लगाकर बैठ गया और वो ऊंट पानी में से गुजरते हुए दूसरे तरफ चला गया। On reaching the other bank of the bank, both of them started eating melons। दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद दोनों ने खरबूजे खाना शुरू कर दिए। Suddenly the jackal started to howl। अचानक ही गीदड़ ने चीखना शुरू कर दिया। The camel was taken back on hearing the noise created by the jackal। कैमल को जो है ना ये गीदड़ की जो है ना ये आवाज की वजह से पकड़ लिया गया। Therefore he requested the jackal to not to howl। सॉरी, उसको थोड़ा सा इससे एहसास पैदा हुआ, डर पैदा हुआ, इसलिए उसने गीदड़ से कहा कि वो चीखो पुकार ना करे। The jackal replied that it was his habit to howl after having meal। गीदड़ ने जवाब दिया कि खाना खाने के बाद उसको चीख पुकार करना उसकी आदत है। The villagers on hearing the howl came rushing to the fields with their sticks in their hands। चीखो पुकार सुनने के बाद गांव वाले छड़ियों के साथ, सोटियों के साथ जल्दी जल्दी वहां पर खेतों में पहुंचे। द जैकल बीइंग स्मॉल स्लिप्ड अंडर आ बुश। छोटा होने की वजह से गीदड़ एक झाड़ी के नीचे छुप गया। बट द कैमल वाज कॉट बिकॉज ऑफ हिज साइज। लेकिन ऊंट को उसकी बड़ी जिसामत की वजह से पकड़ लिया गया। द विलेजर्स बीट हिम वेल एंड drove him out of the fields।
गांव वालों ने उसे अच्छी तरह मारा और खेतों से भगा दिया, दूर कर दिया। As soon as the camel entered the river, जैसे ही ऊंट दरिया में दाखिल हुआ, the jackal came out from his hide out and jumped onto the camel's back. गीदड़ अपने छुपी हुई जगह से बाहर आया और छलांग लगाकर ऊंट की पुश्त पर बैठ गया। It angered the camel, but he remained quiet. उसने ऊंट को गुस्सा दिलाया था लेकिन वो खामोश रहा। He thought to teach the jackal a good lesson. उसने ऊंट ने गीदड़ को सबक सुनाने का इरादा किया, ख्याल किया, सोचा। So when he reached the middle of the river, जब वो दरिया के दरमियान में पहुंचा, the camel stopped. ऊंट रुक गया। This thing alarmed the jackal. इस चीज की वजह से हम जैकल को थोड़ा सा गीदड़ को डर खौफ महसूस हुआ। When he asked the reason, जब उसने वजह पूछी, the camel replied, तो ऊंट ने जवाब दिया, that it was his habit to take a bath after getting a good beating. तो ऊंट ने जवाब दिया कि मार खाने के बाद उसका नहाने की आदत है। Saying this, ये कहते हुए he sat down in the fast flowing water. ये कहते हुए वो तेज बहते हुए दरिया के पानी में बैठ गया। Unable to keep his balance, the jackal fell into the river and got drowned. गीदड़ चूंकि अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका, इसलिए वो दरिया में गिरा और डूब गया। Moral tit for tat. Have a nice day. अल्लाह हाफिज। AG अहमद एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।